स्टार प्रचारकों की ऐसी झड़ी लगा रखी है, तो और किस हद तक वो चाहते हैं कि वो इस चुनाव को निकालें, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ी है। झरिया ही नहीं, पूरे झारखंड में जनता पूरी तैयार है ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जो युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, हर मामले में ये सरकार यूँ कहा जाए तो बिल्कुल फेल है। अपने जीवन का डायरेक्टली अब मैं ये चौथा चुनाव देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड लड़ते थे और उसके बाद अपने घर में चुनाव देखा है, और मेरा अब ये दूसरा चुनाव है। तो ये ऐसे स्टार प्रचारक स्वयं प्रधानमंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, तो और इसके साथ ना जाने कितने ही केंद्रीय मंत्री यहाँ आएंगे और कितने मुख्यमंत्री और यहाँ पर आएंगे। तो आप इससे ये बताइए कि घबराया हुआ कौन है? स्टार प्रचारकों की ऐसी झड़ी लगा रखी है, तो और किस हद तक वो चाहते हैं कि वो इस चुनाव को निकालें, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ी है। धनबाद की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, करप्शन और क्राइम का एक मुद्दा बहुत बड़ा है, जिसपे आप लोगों की सरकार को बीजेपी हमेशा से घेर रही है यहाँ पर। तो क्या चेंजेस हम देखेंगे अगर आप लोग की सरकार फिर से बन के? उन्हें मुझसे तो ये सवाल पूछने का हक ही नहीं है, क्योंकि उनके क्राइम जो उनके समय में हुआ है उसका सबसे बड़ा विक्टिम मैं हूं। मेरे हस्बैंड की हत्या जो है 2017 में जब हुई, तब आप स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और यहाँ लोकल लेवल पे तीनों जगह बीजेपी थी, और हत्या करने वाला और कोई नहीं, उसमें बीजेपी विधायक था। तो मुझे तो इस पर ना तो कोई जवाब देना है, ना उनसे कुछ कहना है इस बारे में कि क्राइम और करप्शन के बारे में वो मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं रखते हैं, या हमारी सरकार से सवाल पूछने का हक नहीं रखते हैं। झारखंड में क्या इंडिया अलायंस इंटैक्ट है? क्योंकि डिस्प्यूट की भी खबरें कुछ दिन पहले तक आ रही थी सीट शेयरिंग को लेकर भी। क्या आप लोग पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर जाएंगे? क्योंकि अभी भी 2 सीटों पर यहाँ पर अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। नहीं, देखिए, जब भी कोई सीट खाली होती है तो उसमें बहुत सोच समझ के निर्णय लिया जाता है, क्योंकि वो निर्णय अगले 5-10 सालों को इफेक्ट करता है। तो सीट चूंकि हमारे यहाँ मनान मलिक जी थे, सीनियर नेता थे, और उनके जो है अस्वस्थ होने की वजह से जो है धनबाद सीट खाली हुई है, तो उस वजह से निर्णय लेने में जो है मुश्किलें हो रही है। और जहां तक जो है गठबंधन की बात है, गठबंधन में ऐसी कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से निर्णय ले लिया गया, सभी अपनी बातों को मान गए, और थोड़ा बहुत जो है सबको लगता है कि हम कोई 1-2 सीट पे रहता है, लेकिन वहां भी बात बन जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समस्या, कैसी भी कोई समस्या है यहाँ पर। जनता पूरी तैयार है ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जो युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, हर मामले में ये सरकार यूँ कहा जाए तो बिल्कुल फेल है। तो ऐसे सरकार से पूरी झारखंड की जनता त्रस्त है और बहुत बेसब्री से जनता इंतज़ार कर रही है, परिवर्तन के रूप में इंतज़ार कर रही है। और बहुत ही खूबसूरत पूरे झरिया विधानसभा तो है ही, पूरे कोयलांचल में कमल ही कमल खिलेगा। हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी के सभी बड़े नेता झारखंड में आए हुए जो कि प्रवासी है, इलेक्शन के बाद सब चले जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, अब डर तो किसके अंदर है, वो तो आप फील्ड में जाइएगा तो बाकायदा आपको पता चलेगा ही कि फील्ड में जनता क्या बोल रही है। 5 साल के कार्यकाल में इस सरकार से जनता कितना खुश है और कितनी सुरक्षित है, ये तो आपको जनता ही बता रही होगी। तो कौन डरी हुई है, कौन निफिक्र है, ये तो आने वाले 23 तारीख को जनता ही जवाब देगी। आप लोग को लग रहा है कि इस बार बीजेपी आ रही है, सोरेन सरकार जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और बनने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चित तौर से झारखंड की जनता मूड बना चुकी है ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए।